सभी लोग ये बात बड़े आसानी से कह दिया करते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति कितनी भी शादियां कर सकते हैं, लेकिन इसकी तह तक जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म ये कहता है। आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि मुस्लिम पति कितनी भी शादियां कर सकता है, उसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या आपने ये बात सोची है कि अगर कोई मुस्लिम एक से ज्यादा शादी कर ले, उसके बाद भी उसकी बीवी को तलाक लेने का अधिकार होता है ना बहुत अजीब सी बात। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है मद्रास हाई कोर्ट में और 22 दिसंबर 2023 को इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्डर हुआ है। आइए देखते और समझते हैं कि क्या था ये केस। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुस्लिम कानून पति को बहु विवाह का अधिकार देता है, लेकिन उसे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। ये कहा था पी.के. मुकमुथु शाह वर्सेस पी.एस. मोहम्मद आफरीन बानो। यहां इस अपील में जो कि मद्रास हाई कोर्ट में की गई थी, उससे पहले समझते हैं कि पीछे क्या हुआ। इस मुस्लिम पति और पत्नी मियां और बीवी की शादी होती है, निकाह होता है 3 जनवरी 2016 को, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं 13 नवंबर 2017 से बिल्कुल अलग। पत्नी ने नीचे फैमिली कोर्ट में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 8 A.D के अंतर्गत, यानी कि क्रुएलिटी और उस पत्नी को नॉट ट्रीटिंग इक्विवेलेंट टू सेकंड वाइफ ऑफ द हस्बैंड, ये ग्राउंड लेते हुए तलाक का केस वो दायर करती हैं। नीचे फैमिली कोर्ट में इस पत्नी को तलाक दे दिया जाता है और ये इस तलाक की पिटीशन में कहती हैं कि जिस समय पर ये प्रेग्नेंट थी, गर्भावस्था काल में चल रही थी, उस समय पर इनके शोहर ने इनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, उनसे बार बार ज्वेलरी के बारे में मांग करते रहे। उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने ये कहा कि साड़ी ठीक से नहीं बांधी। इनका जो शोहर है, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक, जब वो दोनों पति और पत्नी बहुत नजदीकी संबंधों में थे, उस समय पर उन्होंने फोटो खींचे। इसके बाद इन दोनों का एक बच्चा होता है सितंबर 2016 में, और अगले ही दिन इस बच्चे की आकस्मिक रूप से मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना रही। लेकिन इसके बाद इस पत्नी का ये कहना है इस डिवोर्स पिटीशन में कि उसकी नंद ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इसके भाई की दूसरी शादी वो करवाएंगे। इसके साथ साथ इस पत्नी ने अपने डिवोर्स पिटीशन में ये भी कहा कि इनके ससुर ने कहा कि रात को सोते समय आप शोहर और बीवी दरवाजा अंदर से बंद नहीं करेंगे, लॉक नहीं करेंगे। खैर, वो कहती हैं इस डिवोर्स पिटीशन में कि इन सब चीजों से वो परेशान हो गई और वो मायके चली आई। आगे वो लांछन लगाते हुए अपने पति पर कहती हैं कि उनके शोहर ने उनको धमकी दी कि अगर वो नहीं आई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। और इस बीच में ये भी लांछन लगाती हैं ये पत्नी अपने शोहर पर कि उन्होंने इंटरनेट पर वो जो फोटो खींचा गया था इस पति और पत्नी के इनमेट रिलेशंस के दौरान, उसको वायरल कर दिया।
इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत क्रूअलिटी हुई है, क्योंकि ऐसा भी वो कहती हैं कि इनके हस्बैंड ने, जब वो इनके मायके में, अपने मायके में रह रही थी, तो उन्होंने इनके फैमिली मेंबर्स को कहा कि वो उनका मर्डर कर देंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए उन्हें बहुत परेशानी हुई। फिर इस बीवी ने पहले एक मेंटेनेंस पिटीशन फाइल की, वो अलाउ हो गई। उसके बाद इस बीवी ने एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया कि जो उनका घर का सामान था और जो ज्वेलरी आइटम्स थे उनके इन लॉज के पास पड़े हुए हैं, वो उनको वापस दिलवाए जाए। इस बीच में हस्बैंड यानी शोहर ने आरसीआर यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक पिटीशन फाइल की, जो कि अलाउ हो जाती है 4 मई 2021 को। 4 मई, ध्यान से सुनिएगा, 4 मई 2021 को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो केस है वो पति के फेवर में हो जाता है। और कुछ समय के बाद 5 सितंबर 2021 को वो दूसरी शादी कर लेते हैं। और इस दूसरी शादी करने के बाद वो अपनी पुरानी बीवी, जो यहां अपील में पहुंची है मद्रास हाई कोर्ट में, उनके साथ और ज्यादा इल ट्रीटमेंट करते हैं। और इन सभी परेशानियों से अपने आप को बचाने के लिए और तलाक की मांग करने के लिए ये मुस्लिम पत्नी एक सूट फाइल कर देती हैं फैमिली कोर्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और ये जो पिटीशन है इनकी अलाउ हो जाती है। हालांकि जो WS फाइल किया गया था इस शोहर की तरफ से, उन्होंने सभी लांछनों के लिए मना कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो RCR है वो अलाउ हो चुकी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल करके सामने आई कि जब इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा था तो इस शोहर ने ये कहा कि RCR अलाउ तो हो गई थी, लेकिन उसकी कंप्लायंस के लिए उसने कोई भी कदम नहीं उठाया। और साथ ही इस शोहर ने यह भी कहा कि इस्लाम का जो धर्म है वो सभी शोहरों को पॉलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है। इसीलिए ये जो डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई है इस बीवी की तरफ से, वो गलत फाइल की गई है और वो डिसमिस की जानी चाहिए। खैर, जब क्रॉस हुआ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस में ये बात निकल करके आ गई कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के पिटीशन को अलाउ करने से फायदा क्या हुआ, जब उसने उसको कंप्लाई ही नहीं किया, जब उसने अपनी बीवी को वापस लाने की कोशिश ही नहीं की। यहां पर ये शोहर महोदय ये भी बताते हैं कि इनकी बीवी ने एक खुला का नोटिस भेजा था 25 अप्रैल 2018 को, और उसका जवाब देते हुए इस शोहर ने रीयूनियन यानी एक साथ रहने की अपनी बात सामने लेकर के आए थे। इन दोनों पक्षों के बीच में कॉम्प्रोमाइज टॉक्स हुए, लेकिन इस बीवी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में इस शोहर के साथ नहीं रहेंगी। और यहां पर हस्बैंड ने ये कहा कि अगर ये जिद कर रही है कि वो साथ में नहीं रहेगी तो मैं भी इसका कोई भी ज्वेलरी आइटम वगैरह वापस नहीं करूंगा। और खैर, उसके बाद RCR फाइल हुई और वो उनके फेवर में आती है। और इन सब चीजों को देखने के बाद फैमिली कोर्ट ये कहता है कि पत्नी के साथ वाकई में क्रूअलिटी हुई है और उसको डिवोर्स ग्रांट किया जाना चाहिए, और फैमिली कोर्ट ग्रांट कर देती है डिवोर्स इस पत्नी के लिए। इस फैसले के खिलाफ ये शोहर पहुंचता है मद्रास हाई कोर्ट में, और वो ये कहता है कि ये सारी बातें गलत कह रही है, और मुझसे वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है अंत तक कि मुस्लिम जो रीति रिवाज हैं, मुस्लिम जो धर्म है, वो पॉलीगैमी के लिए हां करता है। वो ये कहता है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर सकता है, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया अगर उसने दूसरी शादी कर ली। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मद्रास हाई कोर्ट अपने ओपिनियन में कहती है कि पहले तो इस बीवी ने एक जो खुला का नोटिस भेजा था 25 अप्रैल 2018 को, RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो केस फाइल किया गया है शोहर के साथ, बहुत चालाकी से इस खुला के नोटिस के बाद फाइल किया गया है, पहले नहीं फाइल किया गया। इसके साथ साथ मद्रास हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि मुस्लिम धर्म
एक से ज्यादा शादी करने की आजादी तो देता है, परमिशन तो देता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि उस मुस्लिम शौहर को अपनी सभी बीवियों को एक बराबर मान करके चलना होगा, यानी उन सभी को एक समान ट्रीट करना होगा। यहां पर क्रुएलिटीज भी सामने नजर आ रही हैं। जो पत्नी ने अपनी सारी क्रुएलिटीज बताई वो सारी भी निकल के सामने आई और वो प्रूव भी हो रही हैं। और ये भी साफ दिख रहा है कि इस शौहर ने 2 साल तक अपनी पत्नी का खर्चे का ध्यान नहीं रखा। इसी तरह से 3 साल तक इस शौहर ने अपनी पत्नी के लिए जितने भी जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको डिस्चार्ज नहीं किया। ये चीज प्रूव हो गई। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी पत्नी का, किसी भी औरत का ये अधिकार होता है कि जब उसका शौहर उसको एक अच्छा वातावरण नहीं दे रहा है शादी में, तो उसका अधिकार है कि वो अलग रह सकती है। और ये सब कहते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने नीचे जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही, सारी चीजों को समझ कर, संभाल कर, परख कर किया था, वेल मेरिटेड था, वेल कंसिडर्ड था। और इस फैसले में हाई कोर्ट का किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और ये सब कहते हुए इस शौहर के द्वारा फाइल की गई इस अपील को डिसमिस कर दिया और ये कह दिया कि नीचे फैमिली कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला किया गया था वो बिल्कुल ठीक किया गया था। क्योंकि जो भी मुख्य आरोप लगाए थे इस बीवी ने कि गर्भावस्था के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, पारिवारिक आभूषणों से संबंधित जो मुद्दे थे, या उस पति के द्वारा दूसरी महिला से शादी थी, इन सभी चीजों को वो साबित करने में सफल रही है। और ये सब बातें कहते हुए कह दिया मद्रास हाई कोर्ट ने कि नीचे का फैसला बिल्कुल सही किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि सभी लोग ये बात बड़े आसानी से कह दिया करते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति कितनी भी शादियां कर सकते हैं, लेकिन इसकी तह तक जाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि धर्म ये कहता है कि अगर मुस्लिम ने एक से ज्यादा शादी की है तो उसको बराबर विटनेस देनी होगी, दोनों को बराबर इज्जत देनी होगी, दोनों की मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखना होगा। मैरिटल ऑब्लिगेशंस भी दोनों की तरफ जो भी शौहर के आते हैं उन कर्तव्यों का निर्वाह उसको अच्छी तरह से करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।